आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई होप कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कल देखा उसका सॉल्यूशन आप लोग बहुत अच्छे समझ होंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत ज़्यादा इजी है। एचसीएफ एलसीएम आप लोग क्लास 8 से 9 जो है करते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस यहाँ पे जो है एक स्टेप जो है वो बढ़ गया है, वो है वेरीफाई करना। यानी आपने जो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया है एक्चुअल में क्या वो सही है या नहीं है, वो आपको वेरीफाई करना है। यहाँ पर एलसीएफ एलसीएम भी निकालना है, उसके साथ साथ वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करने के लिए सिर्फ आपको बच्चों ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस फॉर्मूले को याद कर लेना है। फॉर्मूला जो रहेगा बच्चों हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुणा एलसीएम। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। वही बात करें जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो याद कर लेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन सी जो आपको यहाँ दे रखी हैं, ये दोनों संख्याएं हो गई। इनकी डायरेक्ट आपने क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। ये बराबर आना चाहिए, ये इक्वल आना चाहिए किसके, एचसीएफ इंटू एलसीएम। अभी हम एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद फिर हम एलसीएम निकालेंगे और उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा यानी मल्टीप्लाई करेंगे उन दोनों की, तो वो इक्वल आना चाहिए इन दोनों के प्रोडक्ट के। अगर सेम आता है तो यानी जो हमने इसका जो वेरिफिकेशन है वो हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हो गया इतना। एचसीएफ एलसीएम निकालना जिन बच्चों को नहीं आता है, कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो है ये सीखा था प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। सेम यहाँ पर भी हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टर ही निकालने हैं। दोनों के अलग अलग करके हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ देखो हो जाता है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर हो गया। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन जो स्टार्ट। सेकंड का नंबर देखने वाले हैं बच्चों आज हम फर्स्ट। तो यहाँ जो हमको दे रखा है 26 और 91, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 26 और नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं 91। अब इसके जो हम प्राइम फैक्टर अलग से यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। 26 नोट किया मैंने यहाँ पर, उसको 26 आपको पता है किसके टेबल में आता है, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम, 13 टाइम। फिर 13 से करेंगे कट 1 टाइम, यानी 26 के जो प्राइम फैक्टर निकले वो आ गए हमारे 2 इंटू 13। कितना क्लियर है। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा बच्चों उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे 91। तो 91 के यहाँ पे हम फैक्टर फाइंड करेंगे। 91 नोट किया और इसके जो है फैक्टर फाइंड करते हैं। तो 91 आप देखेंगे 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा। तो आप लोग चेक कर लेंगे कि किससे ये जो है 91 डिवाइड होगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ डायरेक्ट जो है 7 के टेबल में आएगा। और 7 से अगर हम कट करें, देखो 7 1 जा 7, 2 यहाँ से रह जाएगा, 2 बचेगा, हो जाएगा 21, 7 3 जा 21, यानी ये 13 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम में। तो यहाँ पे जो 91 के फैक्टर है देखो 7 इंटू 13। और मैंने आपको कल बताया था कि आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि आपके जो प्राइम फैक्टर है वो सही है या गलत है। तो किस तरीके से चेक कर सकते हैं आप इनको, इनके आप मल्टीप्लाई करिए और देखिए मल्टीप्लाई करने पर वापस आपको वो नंबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्लियर है, किस तरीके से चेक करना है वो आपको समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक अगर आप लोग का क्लियर हो गया होगा तो नेक्स्ट जो है उसको हम देखेंगे 91 के बाद। अब हमने क्या कर लिया, अभी तक हमने दोनों के प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए हैं। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं एचसीएफ की। बहुत ज़्यादा इजी है बच्चों। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। यानी वो संख्या देखनी है जो दोनों में सब कॉमन आ रही है। तो दोनों में कॉमन देखो आपका क्या आ रहा है, 13 आपका 26 के पास भी है और 91 के प्राइम फैक्टर में भी आपके पास 13 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको क्या मिला, 13 मिल गया। तो एचसीएफ इसका हो गया बच्चों कितना, 13। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद फिर जो है एलसीएम अब हमको फाइंड करना है। तो एलसीएम बच्चों क्या हो जाएगा, एलसीएम होता है आपका जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। एचसीएफ निकला उसको आपने सबसे पहले लिख लेना है और उसके बाद जो है नेक्स्ट लाइन में आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। आपके पास जो प्राइम फैक्टर रह गए हैं 2 इंटू 7, उनको यहाँ पे आपने नोट कर लेना है, 2 इंटू 7। क्लियर है, चलते हैं आगे। तो अब जो है इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। एचसीएफ जो है आपका वो क्लियर हो गया। एचसीएफ क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो सबसे बड़ा नंबर आपको मिल रहा है, दोनों में कॉमन उभयनिष्ठ जो मिल रहा है वो आपने एचसीएफ में लिखना है। और उसके बाद एलसीएम में जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिला वो तो आपने लिखा ही लिखा, उसके अलावा जो जो रह गए थे वहाँ पर नंबर या डिजिट उनको आपने मल्टीप्लाई में लिख लिया।
2 इंटू 7। अब इनकी आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। 13 इंटू 2 करेंगे, 13 गुणा 2 करेंगे, 13 दूनी 26, और 26 की गुणा जब आप साथ में कराएंगे तो ये आ जाएगा 182। कितना आ गया? 182। एचसीएफ और एलसीएम आपका बच्चों यहाँ पर आ चुका है। अब जो है बात करते हैं इसको वेरीफाई करने की, यानी जांच। तो वेरीफाई करने का मेथड मैंने आपको बताया है अभी फॉर्मूला, कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये सिर्फ जो है मैं फर्स्ट वाले में लिख दे रहा हूं, और इसके बाद जो है नेक्स्ट वाले में मैं डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया। और इसको अगर हम बात करें जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इनको आप चेक कर लीजिए। और ये जो है बच्चों इक्वल होगा किसके? आपके एचसीएफ इंटू एलसीएम के आना चाहिए। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल लेते हैं। दोनों संख्या हमारे पास क्या है? 26 और 91। तो जब आप इनका गुणा कराते हैं 26 और 91 का, 26 और 91 का गुणा कराने पर आपके पास आ जाएगा 2366, 2366। ऐसे ही अब हमको क्या निकालना है? वेरीफाई करना है। हमने दोनों संख्याओं को गुणनफल करके देख लिया। अब हम करते हैं एचसीएफ गुणा एलसीएम, नेक्स्ट करते हैं एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब ये भी अगर इसके इक्वल आएगा तो हमने क्या है, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से सही तरीके से सॉल्व किया है। एचसीएफ आपको यहां से मिल जाएगा, कितना है? 13। एलसीएम आपको यहां मिलेगा, कितना आया? 182। और जब आप इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा 2366। कितना मिलेगा? 2366। ठीक है, तो इस तरीके से लास्ट में जब आप ये फाइंड कर लेंगे तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, कि आप ये लाइन रिपीट कर देंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके? एचसीएफ गुणा एलसीएम की, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। क्लियर हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने टाइम लिया है ताकि बिल्कुल आराम से जो है आप हर एक चीज को अच्छे से समझे। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। 26, देखो जो भी नंबर आपको दे रखे हैं उनके आपने पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेने हैं, जो कि हमने ऊपर निकाले हैं। तो 26 के प्राइम फैक्टर है, यानी अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 13, और 91 के जो है वह है 7 गुणा 13। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे मतलब जो जो कॉमन मिल रहा है दोनों में वो लिख लेना है। तो 13 हमको यहाँ पर कॉमन मिला है, ओबेनिस्ट जो दोनों में है। उसके बाद एलसीएम में जो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिला है वो तो लिखना ही लिखना है। उसके अलावा जो जो रह गए थे हमारे पास ऊपर, उनको आपने यहाँ पर लिखा, मल्टीप्लाई करा दी, एलसीएम फाइंड कर लिया। वेरीफाई करने के लिए भी कहा है हमसे, तो वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल होना चाहिए एचसीएफ इनटू एलसीएम के। तो हमने प्रोडक्ट किसका करना है? जो ऊपर दो नंबर्स दे रखे हैं हमें क्वेश्चन में, इनका हमने क्या कर लिया? प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करी और हमें मिला 2366। और उसके बाद जो है हमने जो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया, उसकी जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो इक्वल आना चाहिए था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो दोनों क्या है यहाँ पर देखो सेम आ गए हैं। तो इस तरीके से जो हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट नंबर कंप्लीट होता है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर पर हमको गिवन है बच्चों 510 और 92, 510 और 92। सेम प्रोसेस रहेगी बच्चों उसमें भी। सेकंड नंबर है 510 और 92। इनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 510। इस तरीके से लिखने से क्या है ना कि हमको इजीली पता चल जाता है दोनों में कॉमन हमको क्या मिल रहा है। तो 510 के यहाँ पे हम निकाल लेते हैं पहले प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। तो 510 देखो सबसे पहले 2 के टेबल में आएगा क्योंकि लास्ट डिजिट जो है 0। तो डिवीजन रूल, जिन बच्चों को नहीं पता डिवीजन रूल्स जरूर याद कर लीजिएगा। विभाज्यता के नियम, जिसमें आपको ये पता चल जाता है डायरेक्ट देख करके कि 2 के टेबल में आएगा कि 3 के, 4 के, 5 के। इस अगर आप वो रूल याद कर लेते तो आपको इजीली पता चल जाएगा। नहीं तो आप क्या करेंगे, सभी नंबर से डिजिट से डिवाइड करके खुद से चेक करते रहेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बट उससे भी आपको इजीली मिल जाएगा। तो मैंने कल आपको बताया था अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है जो भी नंबर है जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं 2 से, जिससे आप भाग दे रहे हैं 2 से, उसका हाफ कर देना है। तो जब हम 510 का हाफ करेंगे तो आपको कितना मिलेगा?
205। 510 का आधा करेंगे तो कितना मिलेगा? नहीं, ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हुआ है। हाफ करेंगे तो 205 नहीं आएगा। तो 2 2 जा 4, यहाँ से आ जाएगा 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। अब ठीक है 255 जब हम हाफ करेंगे 510 का। फिर जो है बच्चों ये किसके टेबल में आएगा? 255 5 के टेबल में आ जाएगा। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 एकम 5, 2 के आ गया, 5 के आ गया। अब अगला जो है ये 51 देखो 3 के टेबल में आ जाएगा। 3 1 जा 3, 2 बचेगा 21 हो जाएगा। 3 सत्ते 21 और फिर लास्ट में 17। यानी 510 के जो फैक्टर हैं वो आए हैं हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब किसके फाइंड करने हैं? 92 के। 92 की अगर हम बात करें बच्चों प्राइम फैक्टर की, तो सबसे पहले 2 के टेबल में आएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 23 जो है प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट इससे हो जाएगा। तो इसके जो प्राइम फैक्टर बच्चों निकल कर आए हैं वो है 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हमको यहाँ पर लिखना है HCF। सबसे पहला काम है हमारा HCF फाइंड करना। तो ऐसे मैंने क्या कहा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी आपको ये देखना है क्या क्या कॉमन मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर जो है आपको एक तो 2 मिला है, इसके अलावा और कुछ कॉमन मिला है क्या आपको? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें 2 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है, तो इसको हमने वहीं छोड़ देना है। एलसीएम नोट किया। एलसीएम में जो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जो हमारा एचसीएफ है उसको आपने सबसे पहले नोट करना है। फिर उसके बाद जो जो रह गया है ऊपर आपके पास, जैसे आप देखेंगे 2 है, 3 है, 5 17 23, इनको नोट कर लीजिए। तो आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। बस इनका जो है सिंपल मल्टीप्लाई कराना है। आपको क्या करना है? सिंपल मल्टीप्लाई कराना है। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको अलग से मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। तो सिंपल जब आप इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 2 3 2 3 4 और 6 0, 23,460 यानी 23,460। ये हो गया इसका एलसीएम। अब उसके बाद आपको पता है क्या करना है? वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए इसको मैं कर लेता हूं एक साइड। और आई होप बच्चों की ये जो है आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बच्चों जरूर पूछ लेना है, ठीक है? या फिर इसको मैं इधर ही कर देता हूँ नीचे, क्योंकि ये आपको पता चल चुका है, इसलिए आप लोग निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है वेरीफाई करना, यानी जांच। इंग्लिश मीडियम वाले वेरीफाई लिख लेंगे, हिंदी मीडियम वाले जांच लिख लेंगे। अब आपको फॉर्मूला आपको पता चल चुका है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आ जाएगा, यानी दोनों संख्या का गुणनफल। मल्टीप्लाई कर लेंगे 510 इंटू 92 के, तो 510 गुणा 92 करेंगे तो बच्चों इसका मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। जब आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका आ जाएगा 46920, 46,920। ऐसे ही अब वेरीफाई करना है, यानी दोनों इक्वल आने चाहिए। एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ आपके पास यहां मिला है कितना? 2। एलसीएम आया बच्चों 23460। मल्टीप्लाई करिए, देखो 2 की मल्टीप्लाई 0 से कराएंगे 0, फिर आप 6 से कराइए, 6 2 जा 12, 1 आ जाएगा, 4 2 जा 8 और 9, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, दोनों सेम है। तो यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। इसको आप लोगों ने पूरा डिटेल में लिखना है, बिल्कुल ऐसे शॉर्ट फॉर्म नहीं करनी है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यानी एचसीएफ गुणा एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर है। नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर वो है आपका 336 और 54। नंबर थर्ड है इसी का 336 और 54। तो इसको जो है मैं यहाँ पर आगे कर लेता हूँ नेक्स्ट। कहीं अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बच्चों आप लोगों ने जरूर पूछ लेना है। तो थर्ड नंबर जैसे कि अभी हमने देखा क्या था? 336
थर्ड नंबर करने जा रहे हैं हम 336 और है दूसरा 54 54 336 और 54। तो अब यहाँ पे जो है 336 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2 से कर लो 168। ठीक है, जब आप 336 का आधा करेंगे तो 168 आ जाएगा। फिर 2 से कर लो 2 8 16 2 8 16 2 4 8। फिर 2 से कर लो 4 टाइम 2 टाइम। फिर 2 से करेंगे 2 1। फिर 3 से 7 टाइम और लास्ट में 7 1 7। नेक्स्ट जो है 54 के प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए 2 7 फिर 3 9 फिर आएगा 3 से 3 टाइम फिर 3 से 1 टाइम। तो 336 के बच्चे जो प्राइम फैक्टर आया है वो 2 है आपका 4 टाइम और फिर है 3 इंटू 7 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और 54 के हैं 2 और 1 2 3 टाइम 3। तो एचसीएफ आप सीख चुके हैं अभी तक किस तरीके से निकालना है। एक तो आपको 2 कॉमन मिला उसको आपने 1 टाइम लिखना है और फिर जो है एक जो है 3 है दोनों के पास। वैसे एचसीएफ आपको मिल गया कितना बच्चों 6। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम के लिए लिख लेते हैं जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ आया है उसको सबसे पहले लिखा। इसके अलावा देखो ऊपर आपने जो कॉमन निकाला है एचसीएफ के लिए 2 और 3 के अलावा कुछ और नहीं है ना। तो अब जो रह गया है उसको नोट करना है। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको हमने सबसे पहले लिखना है। अब क्या क्या रह गया 2 है आपके पास 3 टाइम यानी 2 जो है 3 बार है आपके पास ऊपर 3 बार लिख लेते हैं। फिर उसके बाद 3 2 बार रह गया है। फिर उसके बाद एक बचा है 7 और कुछ नहीं है। 2 को हमने 3 टाइम लिखा 3 2 टाइम लिखा 7 लिखा। इनकी जो मल्टीप्लाई है यानी जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3024 3024। क्लियर है। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लीजिएगा। अब जो है इसकी जांच कर लेते हैं। जांच करना बहुत अच्छे से आप सीख चुके हैं। कैसे करते हैं जांच तो यहां लिख लीजिए वेरीफाई। पहले निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी दोनों संख्याएं हमारे पास कितनी है 336 और 54 336 एंड 54। तो इनकी जब आप मल्टीप्लाई कराते हैं 336 और 54 की ये आ जाएगा 18144 18144। ऐसे ही फिर हम HCF गुणा एलसीएम लिखते हैं। एचसीएफ है आपके पास 6 एलसीएम आया है 3024। इसकी आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी ये आएगा कितना 18144। क्लियर है। दोनों सेम है तो यहां पे आप लिख लेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल है आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जो हमारे बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो लिखेंगे एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर में आ जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल और इंग्लिश मीडियम वाले पूरा इसको लिखेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। आई होप जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आप लोग इजीली इसको कर लेंगे। तो अब जो है आपका होमवर्क है। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है मैं आपका होमवर्क में दे देता हूँ और इसको जो है करके आप लोगों ने आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। होमवर्क में जो आपका क्वेश्चन है वो है 100 एंड 125 का आपको HCF और LCM बताना है। HCF और LCM बताना है। ये जो है आपको सॉल्व करके इसका 100 और 125 का HCF और LCM निकाल करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इस तरीके से जो है आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।